अमेरिका और ईरान में हर घंटे हर पल कुछ ना कुछ ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है कि मानो जंग के आगाज के कुछ ही घंटे बचे हो। ट्रंप लगातार धमकियों के साथ साथ अपनी जंगी तैयारियां कर रहे हैं। वह ईरान भी झुकने की बजाय अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। और लगातार ट्रंप इस बात के बेहद गंभीर इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ना सिर्फ ईरान का पहले के मुकाबले कमजोर होना है, बल्कि एप्स्टीन फाइलों में ट्रंप पर लगातार हो रहे खुलासे भी इसकी एक बड़ी वजह मान रहे जानकार। आज रणभूमि में बात करेंगे जंग के आगाज की इन्हीं खबरों को लेकर, लेकिन पहले बताते हैं 4 बजे आपके लिए क्या कुछ खास है। और रणभूमि स्पेशल में आज की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले आपको खबर बताएंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव जो किसी भी वक्त युद्ध की शक्ल ले सकता है। रणभूमि स्पेशल की पहली खबर में आपको बताएंगे कैसे ईरान के पास अब सिर्फ 24 घंटे का वक्त ही बचा है। दूसरी बड़ी खबर होगी इजराइल से ईरान पर हमला बोलेगा अमेरिका, क्योंकि इजराइल के तट पर भी अमेरिका के जंगी जहाजों का एक बड़ा बेड़ा पहुंच चुका है। रणभूमि स्पेशल की तीसरी खबर होगी कि क्या ईरान में भी वेनेजुएला को दोहराएंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इसका इशारा खुद डोनाल्ड ट्रंप कई बार कर चुके हैं। रणभूमि स्पेशल में चौथी बड़ी खबर होगी बेहद चौंकाने वाली, क्योंकि इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर अब अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। रणभूमि स्पेशल में आखिरी बड़ी खबर होगी रूस और यूक्रेन की, जहां पर शीतलहर यानी बर्फीले मौसम में एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे, लेकिन वहां पर आप कह सकते हैं कि पर्यावरण का या फिर आप कह सकते हैं कुदरत का बहुत बड़ा हमला अब भी जारी है। ऐसी जानकारियां लगातार वहां से मिल रही है। लेकिन सबसे पहले आप बात करेंगे ईरान और अमेरिका की, जहां इस वक्त युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं दोनों मुल्क और जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। यह माना जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर अमेरिका ईरान पर हमला बोल सकता है और समंदर में उसके जंगी जहाज भी तैयार है और समंदर में उसके लड़ाकू विमान भी लगातार गश्त कर रहे हैं। खबर है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर अमेरिका की ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल और मिडिल ईस्ट के 4 मुल्कों के साथ बातचीत पूरी हो चुकी है। माना जा रहा है कि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के हाथ ट्रिगर पर है और ट्रंप के ऑर्डर का सिर्फ इंतजार है। ईरान की ओर बढ़ रहा है अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य दस्ता। जी हां, सैन्य बेड़े का आकार वेनेजुएला में एक्शन लेने वाले दस्ते से भी ज्यादा बड़ा है। इसकी गवाही किसी और ने नहीं बल्कि खुद दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को दी है। We have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela. It's still in front of Venezuela. ट्रंप की सेना ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका के युद्धपोत, लड़ाकू विमान, मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं। अब खामेनेई के पास चंद घंटे की ही मोहलत बची है, क्योंकि ट्रंप ने चेतावनी दे दी है और ईरान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे आपको संकेत मिल जाएगा कि ईरान पर अमेरिकी हमले का बादल क्यों मंडरा रहा है। पहला सबूत यह है कि इजराइल ईरान युद्ध के दौरान जिस तरह से अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े की तैनाती मिडिल ईस्ट में की थी, ठीक वैसे ही एक बार फिर अमेरिकी सेना ईरान के करीब पहुंच चुकी है। दूसरा सबूत यह है कि ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो को अंजाम देने वाली टुकड़ी को अजरबैजान में भेज दिया है। अमेरिका ने ऐसा ही घेरा ईरान के आसपास तैयार कर लिया है। तीसरा संकेत यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को खुल्लम-खुल्ला युद्ध की धमकी दे चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का बयान भी ईरान पर सैन्य एक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। महायुद्ध की टिक टिक की आवाज इसलिए तेज हो गई है क्योंकि अब ईरान ने भी खुलकर कह दिया है कि वो अमेरिका के सामने झुकने के लिए कतई तैयार नहीं है और अगर अमेरिका हमला करेगा तो दोगुने जोर से पलटवार करेगा। सुनिए ईरान के स्पीकर ट्रंप को क्या चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि अमेरिका लगातार चेतावनी दे रहा है कि ईरान की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि वक्त भी तय हो चुका है और ठिकाने भी। बस ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। आज तक ब्यूरो।